सो व्हाट डज द टर्म प्रोबेबिलिटी मीन? तो बेसिकली अगर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखें इन सिंपल लैंग्वेज, तो वो होती है चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। कोई भी एक इवेंट है, उसके होने की कितनी परसेंट चांसेस हैं वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। जैसे डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा, व्हाट आर द चांसेस ऑफ रेनिंग टुमारो। सो न्यूज़पेपर में या आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चांस ऑफ रेन है वो 0% है। तो ये जो चांस जो बता रहा है वो किस चीज़ का चांस है? ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। तो इसे ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अदर एग्जाम्पल्स में इंक्लूड, जैसे कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो अगर मैं डाई को थ्रो करूं और उस पर 5 आ जाए तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसकी क्या चांसेस हैं कि 5 आ जाए डाई थ्रो करने पर। लाइकवाइज अगर मैं एक कार्ड विड्रॉ करूं, मेरे पास मान लीजिए 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से मैं एक कार्ड निकालूं, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या चांसेस हैं कि वो एस होगा, एस कार्ड होगा। लाइकवाइज अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो इसकी क्या चांसेस हैं कि मुझे हेड मिले। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। और इन सब में हम एक वर्ड जो है चांस ये देखते हैं। तो किसी भी इवेंट की होने की कितनी परसेंट चांस है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। तो ये तो था एक लेमैन्स के टर्म में एक जनरल डेफिनेशन। बट आगे हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है। सो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज a measure of likelihood of occurrence of an event। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये E stands for event। सो probability of an event E is equal to ratio of, यानी कि न्यूमरेटर में कुछ चीज़ होगी, डिनोमिनेटर में कुछ चीज़ होगी। सो न्यूमरेटर में होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट E, और डिनोमिनेटर में होता है टोटल नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, ये सब क्या होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो एग्जाम्पल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो ये क्वेश्चन है। अब हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं? बेसिकली हमें कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वो भी वंस। सो आवर एक्सपेरिमेंट विल बी टॉसिंग ऑफ एन अनबाइज्ड कॉइन वंस। बेसिकली क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि जो कॉइन है वो अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड का मतलब है कि उस कॉइन के साथ कोई भी किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की गई है, और उसको एक बार हमने थ्रो किया, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर बात करते हैं इवेंट की, जो कि यहाँ लिखा था ना, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट ई। सो इवेंट क्या है? इवेंट होगा गेटिंग अ टेल, ये होगा इवेंट। सो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग अ टेल विल बी आवर इवेंट। फिर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स की। तो बेसिकली जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? बेसिकली होंगे 2, क्योंकि जब कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हमें हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे टोटल? वो हो जाएंगे 2। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट ई, यानी कि ऐसे कितने सारे आउटकम्स होंगे जिसमें हमें गेटिंग अ टेल मिलेगा। तो बेसिकली वो एक ही होगा, क्योंकि या तो हेड मिल सकता है या तो टेल मिल सकता है। सो टेल मिलने के कितने जो है चांसेस हैं या कितने आउटकम्स हैं? तो बेसिकली एक ही होगा। सो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि 2। सो 1/2 विल बी द प्रोबेबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वी विल ऑलवेज एज्यूम दैट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि जितनी चांस हेड आने की है उतनी ही चांस टेल आने की भी है। ऐसा नहीं है, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया अनबाइज्ड कॉइन। अनबाइज्ड मतलब यह है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे,
सबके होने की जो प्रोबेबिलिटी या चांसेस हैं वो सेम हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, या फिर हेड या फिर टेल, ऐसा नहीं है कि हेड आने की चांस ज़्यादा है टेल आने की कम है क्योंकि आपने कुछ डोपिंग कर दिया था कॉइन में। सो जितने भी ये पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ये असम्पशन लेके हमें चलना है।